गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। प्रीवियस लेक्चर आपने ज़रूर देखा होगा, यही मैं उम्मीद करता हूं। आज का जो नया कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। क्या कैलकुलेट करना? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, वीडियो पूरा देखिए। चलिए शुरू किया जाए। तो शुरू करते हैं। क्या टॉपिक है? टॉपिक जैसे हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। देखिए हमारे पास ये सर्कुलर कॉइल है। हमने क्या कंसीडर किया है? कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल। ये हमारा सर्कुलर कॉइल है। तो रेडियस जो है सर्कुलर कॉइल का, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस हम कितना ले रहे हैं? रेडियस हमारा कितना है? आर है। कितनी करंट फ्लो हो रही है? एंड कैरिंग करंट कितना है? आई एम्पियर। आई एम्पियर इसमें क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। हमको क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट एमएफ मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे? एट पॉइंट पी। ये ऑन एक्सिस है। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का ये क्या है? एक्सिस है। एक्सिस में हम पी पॉइंट में क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। कितना डिस्टेंस पे ले रहे हैं? एक्स डिस्टेंस। एक्स डिस्टेंस कहाँ से है? ये फ्रॉम ओ से है। कहाँ से है? ओ से है। हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। उसका जो एक्सिस होगा, ऑन एक्सिस पे हमको क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बायो-सावर्ट लॉ से ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये सरकमफेरेंस को क्या किया गया है? हमने छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये छोटे छोटे स्मॉल पार्ट डिवाइड है। इनमें से एक पार्ट हमने क्या माना है? ए बी। हम लेंथ कितनी मान रहे हैं? डी एल। यहाँ पे भी एक पार्ट माना है ए डैश बी डैश की भी लेंथ क्या है? डी एल है। तो सबसे पहले जो स्मॉल जो पार्ट है ए बी, इसके कारण पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। पी पॉइंट में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? बायो-सावर्ट लॉ का यूज करके। तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम कौन से एलिमेंट? ड्यू टू ए बी एलिमेंट। इस एलिमेंट के कारण एट पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ले रहे हैं? पी पॉइंट पे। तो कितना आ जाएगा? डी बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन कितना यूज होगा? देखिए 90 डिग्री। 90 अपॉन कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। डी बी इजकल टू कितना हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन वाई स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। न्यूटन पर एम्पियर इंटू कितना आ जाएगा आपका? मीटर हो जाएगा। पी पॉइंट है मैग्नेटिक। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर मिल रही है? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल्स, एलॉन्ग पी आर। एलॉन्ग पी आर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर। एलॉन्ग क्या है? पी आर है, अपवर्ड है। कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है क्या है? पी आर परपेंडिकुलर है। ठीक है।
ये अपवर्ड है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल। अब देख रहे हैं कि जो डीवी है, डीवी को हम कितने कंपोनेंट डिवाइड किए गए हैं, 2 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट डिवाइड है आपका 2 कंपोनेंट में। डीवी जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए डीवी को कितने कंपोनेंट डिवाइड किया गया है, 2 कंपोनेंट डीवी को डिवाइड किया गया है। जो डीवी है, डीवी को कितने कंपोनेंट, ये डीवी है कितने कंपोनेंट डिवाइड है, 2 कंपोनेंट, एक डीवी कॉस थीटा और एक डीवी साइन थीटा, यानी डीवी 2 कंपोनेंट डिवाइड हो गया, एक डीवी कॉस थीटा और एक डीवी साइन थीटा। ओके, अब हम किसके कारण ले रहे हैं, ए डैश बी डैश कारण ले रहे हैं। ड्यू टू एलिमेंट ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश का मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कितनी आएगी, इतनी आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन वाई स्क्वायर, इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। पी पॉइंट में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जितना ये आया उतना ही आएगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जो डीवी की डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एलॉन्ग पी आर डैश डाउनवर्ड, एलॉन्ग पी आर डैश क्या रहेगा, ये डाउनवर्ड रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम। अगेन डीवी को यहाँ पे भी 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, सेम कंपोनेंट डीवी कॉस थीटा एंड डीवी साइन थीटा। सेम ए डैश बी डैश कारण भी 2 कंपोनेंट ऐसे है, ए डैश बी डैश कारण पी पे मैग्नेटिक फील्ड इतने ही आ गए ये, और डीवी कितना एलॉन्ग पी आर हो गया अकॉर्डिंग राइट हैंड पाम रूल, और डीवी कितने कंपोनेंट डिवाइड हो गया, डीवी कॉस थीटा एंड डीवी साइन थीटा। ऐसे हम जब ए डैश बी डैश कारण कैलकुलेट करें, पी पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये रहेगी बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग है, और ये भी पी आर डैश एल डाउनवर्ड रहेगा, और कितने कंपोनेंट डिवाइड हैं, 2 कंपोनेंट डीवी कॉस थीटा एंड डीवी साइन थीटा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायग्राम में क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ये डीवी कॉस थीटा और डीवी कॉस थीटा इक्वल हैं, क्या है, इक्वल है बट इन अपोजिट है। ये दोनों इक्वल हैं बट इन क्या है, अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। केवल आपका ये हॉरिजॉन्टल में जो डीवी साइन थीटा ये एडेड होगा, बट डीवी कॉस थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी डीवी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा, डीवी साइन थीटा, ठीक है। तो डीवी साइन थीटा बचेगा, तो उसी को लेकर अब आगे का कैलकुलेशन होगा। तो डीवी कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, आपके पास जो बचा उसको ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। पहले ए बी कारण पी पे आप कैलकुलेट कर लो मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट इतना होता है, 2 कंपोनेंट डिवाइड कर दिए, डीवी कॉस थीटा डीवी कंपोनेंट डिवाइड करते आपसे ऑलरेडी आता होगा, 11th में भी पढ़ाया गया। ऐसे फिर ए डैश बी डैश का पी पॉइंट में ले मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही आएगी जितना ए बी कारण है। अगेन डीवी 2 कंपोनेंट डिवाइड हो जाएगा, डीवी कॉस थीटा डीवी, और डीवी कॉस थीटा कैंसिल कर दो, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, अब नेट जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आएगा कहाँ पे, पी पॉइंट में हम ले रहे हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, एट पॉइंट पी पे। तो V = सिग्मा डीवी साइन थीटा, डीवी कॉस थीटा तो हट गया, डीवी साइन थीटा बचा, तो सिग्मा डीवी आपके पास कितना आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन वाई स्क्वायर साइन थीटा। ये हमने डीवी की वैल्यू हमने रख दिया जो अभी लास्ट स्टेप में। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन वाई स्क्वायर इंटू सिग्मा डी एल, ठीक है। साइन थीटा देखिए हमारे पास कितना आ रहा है, साइन थीटा देखिए, साइन थीटा आप जब लोगे तो साइन का क्या होता है, साइन का कॉन्सेप्ट लगा दो, और अपन कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस, यानी जो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, आर अपन कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, आर अपन वाई आ गया,
और ये सिग्मा डी एल कितना आएगा, सिग्मा डी एल यानी सरकमफेरेंस, ये पूरा सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस कितना होता है, रेडियस स्मॉल आर है तो कितना आ गया 2 पाई आर आ गया, सरकमफेरेंस कितना आ गया 2 पाई आर, सिग्मा लगा टोटल। और n लगा दो, n क्या बता देगा, नंबर ऑफ टर्न्स को बता देगा, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है इन कॉइल, ठीक है। तो ये यहाँ रिप्लेस करो तो b = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इन प्लेस ऑफ साइन ये रखोगे तो r अपॉन कितना हो जाएगा, एक वाई स्क्वायर पहले से, ये वाला y नीचे लिख दो, और ये कितना आ गया 2 पाई आर एन हो गया। ओवरऑल कैलकुलेशन कितना आ रहा है हमारे पास, b = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर एन आई, 2 पाई आर स्क्वायर एन आई अपॉन वाई क्यूब। अब देखिए वाई क्यूब डायग्राम से निकालो, वाई क्यूब तो वाई स्क्वायर = आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर = आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो वाई स्क्वायर = आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे रिप्लेस करो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ये रख दो तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल कितना बन जाएगा 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ जाएगी, एट पॉइंट पी पे, ये एट पॉइंट पी पे क्या निकल आएगी, मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। इतनी ये पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड। एक बार और समझ लीजिए, डीवी हमारा cos थीटा कैंसिल हो गया था, हम क्या लेके चलना है, डीवी साइन थीटा सिग्मा लगा के टोटल के लिए है। तो डीवी की वैल्यू रख दिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन वाई स्क्वायर साइन थीटा, सिग्मा आप डी एल में लगा दे सिग्मा डी एल, और सिग्मा ये सरकमफेरेंस को बता देगा जो कि 2 पाई आर होगा, एन कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिग्मा डी एल की जगह हमने 2 पाई आर एन रिप्लेस कर देंगे, साइन थीटा कितना आ जाएगा, आर अपॉन वाई आ जाएगा, साइन थीटा को आर अपॉन वाई कैलकुलेशन किए। अब वाई क्यूब है तो वाई स्क्वायर निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, वाई स्क्वायर = आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो इतना आप रख देंगे तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका निकल आया ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के लिए, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आया हुआ है, ठीक है। यदि आप 0 कर दो, यहाँ x 0 कर दोगे तो यहाँ पे 0 पे सेंटर वाला जो हम कराएं उतना आ जाएगा। यदि आपने x 0 कर दिया तो जो सेंटर का मैंने कराया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आप करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कराए उसके इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, देखते रहिए।